Hello guys, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to create a computer vision project Facemesh. As you can see, we are detecting face landmarks. So let me show you another video. तो मैं एक और वीडियो दिखा देता हूँ. Then we will do this project line by line. So I have another video. Right click and run the program. So yeah. As you can see, चूंकि इस वीडियो का फ्रेम पर सेकंड बहुत स्लो है, बट स्टिल दे आर डिटेक्टिंग द लैंडमार्क्स. एज यू कैन सी नोज एंड आईज डिटेक्शन एज वेल. सो हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है. गूगल ने हमें एक लाइब्रेरी प्रोवाइड की है मीडिया पाइप, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ ओपन सीवी. सो आई हैव दिस फोल्डर फेस मैश मॉड्यूल. मैं इस पर राइट क्लिक करके न्यू पे जाके पाइथन पे जाता हूँ और यहाँ पे प्रैक्टिस के नाम से एक पाइथन फाइल बनाता हूँ. ना सबसे पहले काम मैं यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट करता हूँ cv2 as cv and I'll import Mediapipe as mp and I'll import time. ठीक है. सो अगर आपने अभी तक ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं किए हैं, सो यू कैन गो टू योर टर्मिनल एंड जस्ट टाइप देयर pip install open cv-python, enter. Okay, so my requirement are already satisfied, and do the same for your Mediapipe and ओके. सो Mediapipe एंड ओपन सीवी को इंस्टॉल करना. उसके बाद हम यहाँ पे वीडियो को कैप्चर करते हैं. ठीक है. सो कैप्चरिंग वीडियो, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ cv डॉट वीडियो कैप्चर और मैं इस सेम फोल्डर में एज यू कैन सी आई हैव कपल ऑफ वीडियो. सो लेट मी पॉज दिस vid1.mp4. ये वीडियो आपको pixel.com से मिल जाएंगे. गूगल में जाके pixel.com सर्च करना, वहाँ पे इस तरह की वीडियो फ्री आप डाउनलोड कर सकते हो. उसके बाद मैं एक कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ. सो टाइम, करंट टाइम initially 0 and previous time 0. Now I'll explain that why I'm doing this. So अब मैं एक इनफाइनाइट लूप चलाऊंगा. सो while ट्रू, जब तक ये लूप ट्रू है तब तक ये चले. सो वीडियो को हमने कैप्चर किया है, अब इसको हम रीड करते हैं, तो उसके लिए आप रीड का इस्तेमाल करते हूँ. ना वीडियो इज अ कलेक्शन ऑफ इमेजेस और फ्रेम्स, सो वी हैव टू स्टोर फ्रेम्स इन अ वेरिएबल बाय द नेम ऑफ फ्रेम. सो मैं इस फ्रेम में स्टोर करता हूँ वीडियो के फ्रेम्स को. नाउ देयर शुड बी अ वेरिएबल दैट कीप ट्रैक ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, आई मीन बुलियन. सो जब हम फ्रेम को कैप्चर करते हैं वीडियो से, तो अगर फ्रेम सक्सेसफुल है या नहीं, तो उस केस के लिए हमें ट्रू एंड फॉल्स का एक वेरिएबल होना चाहिए. लेट मी गिव इट अ नेम. ओके. अब इस फ्रेम को मैं एक, अब चूंकि जो ओपन सीवी लाइब्रेरी है वो किसी भी इमेज या वीडियो को BGR में रीड करता है. सो आई विल कन्वर्ट इट इनटू RGB. सो RGB इमेज विल बी इक्वल टू cv डॉट कन्वर्ट कलर एंड उसको मैं एक सोर्स देता हूँ और उसके बाद cv डॉट कलर BGR टू RGB. ओके. नेक्स्ट मैं कीबोर्ड को विंडो के साथ बाइंड करता हूँ. सो इफ cv डॉट वेट की with 20 millisecond and 0x capital FF equal to ORD एंड कीबोर्ड से कोई की मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ लाइक D. मतलब अगर कोई कीबोर्ड पे D प्रेस करता है तो आप इस लूप को ब्रेक करना, यानी विंडो को क्लोज करना. This 0x f of f used to return 8 bits value returned by this wait key, and this ORD is used to compare the ASCII value of D. We have ASCII value for all characters. So to compare the ASCII value of this keyboard, in our case we have mentioned here D with this resultant value. Okay, 8 bits value. So let me run it, but before run it let me show you.
तो मैं अपने इस फ्रेम को, दिस फ्रेम वीडियो को मैं दिखाता हूँ। उसके लिए आप cv show का इस्तेमाल करते हो। पहला आर्ग्यूमेंट इमेज देता हूँ एंड फ्रेम। तो लेट्स चेक इट आउट। राइट क्लिक, run the program. So we have this video, it's working. So if I click on this cross button, it will not work, but if I press D, then it will work because I mentioned here D. So yeah, now for this face mesh detection, as we are going to detect the landmarks of any face during the video, we have to import some modules, and that modules are provided by Mediapipe. Mediapipe एक ऐसी लाइब्रेरी है जो गूगल ने डेवलप की है स्पेशली कंप्यूटर विजन के टास्क के लिए। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे MP फेस मैश के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ। उसके बाद मैं MP यानी इस Mediapipe का इस्तेमाल करके सॉल्यूशन में जाता हूँ, और सॉल्यूशन में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है फेस मैश। अब मैं इस MP फेस मैश के अंदर जाके एक क्लास है face underscore, okay, why it's not suggesting face underscore, no face, I'm not sure why it's not suggesting. Let me check, let me type it again. तो हम मैनुअली करते हैं, ठीक है। So these 2 lines of code is used to detect landmarks on face. अब बस इतना समझो कि ये जो मॉड्यूल है जो हमें इस Mediapipe लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट लैंडमार्क्स। ओके, सो इफ आई सेलेक्ट दिस वन, ओके, दिस फेस मैश, एंड देन right click, press Ctrl and right click, then it will give me the parameters that it's used. So ये पैरामीटर एक्चुअली ये यूज करता है। we will see this a bit later. After that what I can do, अब जो भी लैंडमार्क्स डिटेक्ट होंगे उनको मैंने ड्रॉ करना है। सो MP ड्रॉ के नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। अगेन MP डॉट सॉल्यूशन में जाता हूँ। यहाँ पे आपको दिस शुड बी सॉल्यूशन, यहाँ पे आपको मिल जाता है ड्राइंग यूटेल्स। दिस इज यूज्ड टू ड्रॉ लैंडमार्क्स दैट इज ऑन द डिटेक्टेड लैंडमार्क्स। ओके, सो जो भी लैंडमार्क्स हमने डिटेक्ट किए फेस के ऊपर व्हाइल यूजिंग दिस फेस मैश, दिस वन, उसको ड्रॉ करने के लिए हमें एक क्लास चाहिए दैट इज ड्राइंग यूटेल्स। अब मैं दोबारा जाता हूँ अपने लूप में। सो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज, मुझे इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहिए। MP or just faces would be enough, faces. Now I will use these faces to process this RGB image. So बिल्कुल यहाँ, बट उससे पहले मैं वीडियो का जो फ्रेम पर सेकंड है वो यहाँ पे दिखाता हूँ। तो मैंने जो 2 वेरिएबल बनाए थे, करंट टाइम एंड प्रीवियस टाइम, उनका इस्तेमाल करके सो करंट टाइप आपको मिल जाएगा, टाइम मॉड्यूल के अंदर आपको टाइम क्लास मिल जाएगा। अब फ्रेम पर सेकंड मालूम करने के लिए आपके पास एक फार्मूला है कि आप करंट टाइम से सब्सट्रैक्ट कर दो प्रीवियस टाइम को, ठीक है। तो जो भी फ्रेम होगा जो भी फ्रेम आएगा वो इस फार्मूले से कैलकुलेट होगा और वो इस फ्रेम पर सेकंड में स्टोर होगा। अब जब नेक्स्ट फ्रेम आएगा तो उसके लिए हमने प्रीवियस टाइम को अपडेट करना होगा। सो प्रीवियस टाइम विल बी इक्वल टू विद करंट टाइम, ओके, क्योंकि नेक्स्ट फ्रेम के लिए भी हमारे पास कुछ वैल्यू होना चाहिए प्रीवियस टाइम के पास। सो वी हैव टू अपडेट इट, ओके। नाउ इस फ्रेम पर सेकंड को मैं अपने विंडो पे दिखाऊंगा, तो उसके लिए आपको cv.put टेक्स्ट, और ये आपसे सोर्स लेता है कि किसके ऊपर आप इस फ्रेम पर सेकंड को दिखाना चाहते हो, दैट इज फ्रेम। नेक्स्ट इट्स वांट के आप क्या चीज दिखाना चाहते हो, तो मैं एक्चुअली दिस फ्रेम पर सेकंड, और ये एक इंटीजर है, तो मैं पाइथन का स्ट्रिंग फॉर्मेट इस्तेमाल करता हूँ, फ्रेम पर सेकंड। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दे के मैं यहाँ पे सबसे पहले इसके इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ, देन फ्रेम पर सेकंड यहाँ पे पास करता हूँ। पोजीशन में रखता हूँ लेट्स से 15 and 13. So this is the position, x coordinate, y coordinate and x coordinate, okay.
उसके बाद आप यहाँ पे कलर भी मेंशन कर सकते हो एंड साइज भी मेंशन कर सकते हो अपने टेक्स्ट का। तो कलर लेट्स से वी आर गोइंग टू यूज ब्लू, तो उसके लिए आपके पास 2550 एंड 0 एंड साइज लेट्स से 3, fill will be all over or we don't need fill, so just let me run it. There is an error. Okay, let me check. So actually यहाँ पे हम साइज इस यहाँ पे मेंशन करते हैं। ओके, यू कैन मेंशन साइज हियर, दिस इज द थिकनेस। और इससे पहले हम फॉन्ट स्टाइल भी देते हैं, तो उसके लिए आप लगा सकते हो CV फॉन्ट हैरशे अंडरस्कोर प्लान। ओके, लेट मी रिमूव दिस एंड जस्ट प्लान एंड कॉमा। ओके, सो या this harshe is your font style. Okay, so this is our frame per second. You can change the color, but yeah, it's perfect. Next, what we have to do, we have to process using this faces or RGB image. So what I can do, I'll simply use faces dot process अपना RGB, ठीक है, और इसको मैं एक रिजल्टेंट वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। सो रिजल्ट विल बी इक्वल टू दिस। अब मैं क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा और उस लूप की मदद से जो भी लैंडमार्क्स हैं जो इस फेसेस ने प्रोसेस किए, वन बाय वन उनको निकालूंगा और उनको ड्रा करूंगा फेस के ऊपर। बट लूप चलाने से पहले मैंने चेक करना होगा कि जो रिजल्ट है क्या उसके पास लैंडमार्क्स है भी क्या नहीं। तो उसके लिए आप कहते हो कि रिजल्ट डॉट मल्टी अंडरस्कोर हैंड अंडरस्कोर लैंडमार्क्स। ये जस्ट हमने एक चेक लगाया कि मे बी दिस रिजल्ट विल बी एम्प्टी, कि अगर रिजल्ट एम्प्टी है तो फिर तो गड़बड़ होगी। सो लूप चलाने से पहले आप एक बार चेक करो कि रिजल्ट के पास कुछ है भी या नहीं। तो मैं इसी चीज को कॉपी करके दिस लाइन ऑफ कोड Ctrl+C, उसके बाद एक लूप चलाऊंगा फॉर लैंडमार्क इन दिस रिजल्ट। अगर ऐसा है तो आप प्रिंट कर दो दिस LM। तो लेट्स चेक आउट कि कुछ आता भी है या नहीं। If result multi has no attribute, okay, sorry, my bad, we are not detecting head, we are detecting face. This should be face, क्योंकि और भी मॉड्यूल है इस मीडिया पाइप के अंदर, लाइक हैंड डिटेक्शन, हैंड ट्रैकिंग, so there are a lot of, so just let me run. Yeah, we are getting the x coordinate, y coordinate and z value for our faces, for our face. Okay, now the next thing that I am doing, I will grab these landmarks, so I'll draw. So हमने एक चीज यहाँ पे इंपोर्ट किया था MP draw, इसकी मदद से हम ड्रॉ करेंगे इन लैंडमार्क्स को अपने इस फ्रेम के ऊपर। सो कैसे, अब देखना, सबसे पहले मैं यहाँ पे MP draw डॉट ड्रॉ लैंडमार्क्स फंक्शन का यूज करूंगा। एज यू कैन सी इट टेक्स इमेज, सो वी हैव फ्रेम, नेक्स्ट थिंग इट टेक्स लैंडमार्क, कि इस फ्रेम के ऊपर आप क्या चीज ड्रा करना चाहते हो एंड इट इज कमिंग डायरेक्टली दिस लैंडमार्क, सो आई विल यूज दिस लैंडमार्क। अगर मैं इस ड्रॉ लैंडमार्क्स पर अपना कर्सर ले आऊं, राइट क्लिक करके, सॉरी कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक करूं, देन यू वुड सी कि ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा राइट हियर। सो दिस इज द क्लास विद दिस फंक्शन जो इन लोगों ने बनाया है। ये सबसे पहले आपसे इमेज लेता है, फिर लैंडमार्क लिस्ट लेता है, ठीक है, हमने ऑलरेडी पॉज किया। नाउ कनेक्शंस, ठीक है, लैंडमार्क्स तो आएंगे बट उनके बीच में जो एक लाइन होता है लैंडमार्क का एक दूसरे के साथ कनेक्शन, यू हैव टू स्पेसिफाई दैट। लेकिन जो वर्जन हम यूज कर रहे हैं, ओके, उसमें कनेक्शन की जगह पे फेस कंटूर्स आते हैं। सो लेट मी शो यू।
अगर मैं जस्ट इसको रन करूं, इतना लाइंस ऑफ कोड रन करूं, ओके, can you see something? As you can see, we are getting these landmarks. So we have to connect each landmark with each other. हम यहाँ पे जितने भी डॉट्स हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं. तो उसके लिए आपके पास हैं जो दिस फेसेस है, फेसेस, इसी के अंदर आप कनेक्शन कर सकते हो, क्योंकि वी आर एक्चुअली प्रोसेसिंग ऑल द लैंडमार्क्स फ्रॉम दिस फेसेस. सो वी हैव टू यूज हियर दैट फेसेस dot face connections. Oh yeah, so you have to pass this argument with this value, that faces dot face connections, and it will give you an error because ये connection old जो old version थे, I think उसमें यूज होता था, but currently जो मेरे पास है वहाँ पे आपको मिल जाता है contours. So face contours, okay, face contours, run it. Maybe the spelling should be, yeah, let me check spelling ठीक. So we have spelling mistake, so let me check here, not this one, let me close this one. मैं अपने पिछले कोड से इसकी स्पेलिंग चेक करता हूँ because I forgot the spelling. Let me copy this one. Yeah, I told you that we have spell mistake, and replace it. Facemesh contours. So face connection आजकल replace है with Facemesh contours in this newer version. So let's see. Face contours. What is going on? Oops, my bad. I should paste it right here. Now let's see the connection. Okay, what is going on? Facemesh object with no attribute. Facemesh controls. It should work. NP Facemesh, if I use this one, okay. As you can see, we have connected all the landmarks with each other. So actually मैंने यहाँ पे एक mistake किया, don't be confused. Actually you have to use this Facemesh. Let's say हम ट्राई करते हैं कि Facemesh कंट्रोल्स की जगह पे कि अगर हम कनेक्शन का यूज कर सकते हैं. So Facemesh connection, as you can see, it just suggests these contours, so which is replaced हो चुका है. Now next thing what we can do, you can also set the radius of your landmarks. You can change the color. For that you have to specify another argument. So if I go there, as we have this landmark drawing spec, okay, इस चीज का इस्तेमाल करके आप कलर को भी चेंज कर सकते हो अपनी लैंडमार्क्स का, आप उनके रेडियस को भी स्पेसिफाई कर सकते हो. सो एज यू कैन सी वी हैव यूज्ड हियर दिस आर्गुमेंट दैट लैंडमार्क स्पेक विद कलर सर्कल रेडियस. ओके, सो आई विल यूज दिस वन. तो मैं यहाँ पे आता हूँ, जस्ट टू बी श्योर यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट वाज द नेम. आप ये कॉपी भी कर सकते हो, मैंने कॉपी किया इक्वल, एंड इसके अंदर सबसे पहले मैं कलर डिफाइन करता हूँ, लेट्स से 25500, दैट वुड बी ब्लू, एंड उसके बाद आई कैन आल्सो स्पेसिफाई सर्कल. इट्स नॉट सजेस्टिंग drawing spec. Okay, okay, my bad. Here you have to first specify this module. Okay, mp draw. क्योंकि हम इसी की मदद से तो एक्चुअली यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं. So first let me use mp dot
mp draw dot, as you can see here, we are not getting yeah, it should work, I think, but why it's not working, I don't know. Let me remove this part. So just let me check कि मैंने कलर यहाँ पे यूज किया है, या it should work, then why it's not working. तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है, दिस लाइन्स ऑफ कोड, और इसको पेस्ट करता हूँ आज। तो पहचान हमारे साथ खेल रही है, ठीक है, एंड लेट मी रिमूव दिस। अब देखना भी यहाँ पे कर रहा है, इट्स वर्किंग, बट पहले काम नहीं कर रहा था। ओके, ड्राइंग स्पेक, वी हैव टू यूज ड्राइंग स्पेक, अगेन आई मेड मिस्टेक। सो ये चीजें आप लोगों को रटना नहीं है। इफ यू आर अ गुड प्रोग्रामर यू कैन यूज, यू हैव टू यूज डॉक्यूमेंटेशन, उसकी मदद आप ले सकते हो, बस आपकी लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। सो हमने क्या किया, हमने जस्ट यहाँ पे एमपी ड्रॉ के अंदर जाके ड्राइंग स्पेक निकाला, उसके अंदर कलर एंड सर्कल रेडियस मेंशन किया अपने लैंडमार्क्स का। As you can see, we have changed the circle color and also the circle radius. अब हम क्या करेंगे, एक और लूप चलाएंगे। ये चूंकि x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z, हम उनकी वैल्यूज निकालेंगे, क्योंकि मैं भी नेक्स्ट किसी और प्रोजेक्ट में हम इनको यूज करें। नोज, आईज की जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, वो चीजें। तो व्हाट आई कैन डू, फॉर मैं उनकी आईडी एंड गेट लैंडमार्क इन पाइथन का इनमरेट लगाऊंगा और इसके अंदर पास करूंगा अपना lm, और इसके अंदर जाके लैंड मार्क निकालूंगा। So what I'm doing, I'm just taking each landmark that is coming from this, okay, and from that landmark I'm taking single landmark with this id using enumerate। उसके बाद मैं अपने इमेज से हाइट, विड्थ एंड चैनल निकालता हूँ। तो इमेज हाइट, इमेज विड्थ एंड इमेज channel will be equal to my frame dot shape, ओके। तो क्योंकि अगर मैंने निकालनी है x and y, then I should have image width, height and with the channel। so अब देखना मैं कैसे निकालूंगा। इसके लिए आपको एक फार्मूला यूज करना है। so फार्मूला ये है कि आप this landmark that we are getting, इसकी x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करते हो ओरिजिनल इमेज की विड्थ के साथ, ओके, और फिर आपको एक्सप्लिसिटली इंटीजर में इसको कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे दिस शुड बी हाई विड्थ, द सेम थिंग आई डू फॉर y। सो गेट लैंडमार्क की y कोऑर्डिनेट में जाके इसको मल्टीप्लाई करता हूँ अपने इमेज के हाइट के साथ, और इसको भी एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में, और यहाँ पे x एंड y दो वेरिएबल बनाकर रिजल्ट को स्टोर करते हैं। उसके बाद हम प्रिंट करते हैं आईडी एंड दिस गेट लैंडमार्क, एंड साथ ही साथ हम प्रिंट करते हैं अपना x एंड y। या लेट्स सी, as you can see, we are getting the result। तो अगर मैं यहाँ पे कोई एक दिखाऊं, this is the id, okay, and this is the landmark, this one id। so मैं फर्स्ट वन दिखाता हूँ। अगर मैं ऊपर जाऊँ बिल्कुल स्टार्ट पे, राइट हियर, ओके, जस्ट राइट हियर, ये तो पहले वाला था जो हमने प्रिंट किया था, फॉरगेट इट। so here this is the id, okay, 30, and this is the landmark। you can also see that we are getting x and y, okay।
सो नीचे जाए, आप इसको चेक कर सकते हो। अगर नीचे जाए तो वी आर गेटिंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। अब आप इनको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो और आगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, दिस इंटायर कोड को कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में। हम एक मॉड्यूल बनाएंगे कि अगर नेक्स्ट हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे हमें दोबारा ये कोड ना करना पड़े, हम जस्ट इस मॉड्यूल को वहाँ पे इंपोर्ट करें, यूज करें। So what I can do, I'll use here a class with the name of Facemesh detector, ओके। और इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में ये चीजें डालूंगा, ओके। नाउ व्हाई आई एम डूइंग, वी विल सी। सो मैं यहाँ पे इनको डालता हूं। अब यहाँ पे अगर मैं दिस फेसमैश यूज कर रहा हूं तो मुझे इसकी जो पैरामीटर्स थे वो भी स्पेसिफाई करने होंगे। और साथ ही साथ फर्स्ट लेट मी क्रिएट अनदर फंक्शन, एक और फंक्शन बनाता हूं आप लोगों की आसानी के लिए। फाइंड लैंड और फाइंड फेसमैश मार्क्स और जस्ट फेसमैश, और इसके पास एक फ्रेम आएगा या, और फिलहाल के लिए मैं इसके अंदर पास रखता हूँ, ठीक है। या बल्कि ये जितना लाइंस ऑफ कोड है, दिस लाइंस ऑफ कोड, मैं इस लाइंस ऑफ कोड को यहाँ से कट करता हूँ, कंट्रोल एक्स, एंड आई विल एक्सप्लेन, ओके। और मैं इसको इस फंक्शन में डालता हूँ। और अब यहाँ पे बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं, वी विल सी। उसके बाद नेक्स्ट में क्या कर सकता हूँ, मैं इस लाइन ऑफ कोड को कट करता हूँ, ये सारा का सारा कोड यहाँ से मैं कट करता हूँ, कंट्रोल एक्स। सो ये है हमारा क्लास यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो इस क्लास के अंदर में जाके यहाँ पे कमेंट मारता हूँ क्लास से बाहर, एंडिंग क्लास। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा क्लास से बाहर, डेफ मेन के नाम से, और इसके अंदर दिस लाइंस ऑफ कोड पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब मुझे बिल्कुल नीचे आना है, पाइथन का मेन बनाना है। जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से काम करते हो देन यू हैव टू स्पेसिफाई पाइथन मेन, और पाइथन मेन हम कुछ इस तरह बनाते हैं, नेम इक्वल टू अंडरस्कोर मैन, ठीक है। उसके बाद मैं इस मेन फंक्शन को कॉल करता हूं। सो होगा क्या, कंपाइलर सबसे पहले इस मेन के पास आएगा, यहां पे इसे मिलेगा एक फंक्शन, तो वो जाएगा यहां पे, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर जाएगा, यहाँ पे वीडियो कैप्चर मिला, एक लूप मिला, लूप मिलने के बाद ये वीडियो मिला, ये फ्रेम पर सेकंड मिला, फिर हमें वीडियो दिखाया। लेकिन हम चाहते हैं कि वीडियो दिखाने से पहले कंपाइलर को यही कहे पे हम स्टॉप करें। तो मैंने जो ऊपर क्लास बनाया है जिसका नाम है, उसकी मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा बाय द नेम ऑफ डिटेक्टर, विल बी इक्वल टू अपना क्लास फेस मॉश, व्हाट इज द नेम, it should be detector, okay, just wait, just give me a second. Facemesh detector, yeah, it's okay. अब मैं इसको यहाँ पे Facemesh detector क्लास, अब इस लूप के अंदर जब मैं जाऊंगा, ये वीडियो रीड करने के बाद मुझे इसको RGB में कन्वर्ट करना था और वो लैंडमार्क्स मैंने डिटेक्ट करके ड्रॉ करने थे, तो मुझे जाना होगा इस फंक्शन के पास। तो इसके लिए व्हाट आई कैन डू, राइट आफ्टर दिस वीडियो, नॉट दिस, मैं कॉल करता हूँ विद द ऑब्जेक्ट डिटेक्टर डॉट फेसमैश जो फंक्शन है, और इसको मैं अपना वीडियो भेजूंगा यानी फ्रेम। तो मैं ये फ्रेम बेच रहा हूँ अपने फंक्शन को, और वो पलट के मुझे कुछ देगा, और उसको मैं अगेन, ठीक है, दोबारा मैं फ्रेम में स्टोर करता हूँ, ओके, इन दिस लाइक दिस। सो या अब ये फंक्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, सो ये आपको पलट के फ्रेम देगा। सो मैं यहाँ पर रिटर्न करता हूँ, राइट हियर रिटर्न फ्रेम, ठीक है।
दिस फ्रेम जो हमने यहाँ पे गेट किया था, प्रोसेस किया, लैंडमार्क डिटेक्ट किए, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट निकाले, एंड जस्ट वी आर गेटिंग बैक दिस फ्रेम। बट चूंकि हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे दिस मॉड्यूल फेसमैश, सो क्लास के अंदर जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो देन यू हैव टू यूज सेल्फ कीवर्ड फॉर इंस्टेंस। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट दबा के मल्टी कर्सर बनाता हूँ और इनको कन्वर्ट करता हूँ सेल्फ में, ठीक है। और यहाँ पे भी मुझे सेल्फ लगाना होगा। सेल्फ लगाने के बाद मुझे इस चीज को भी सेल्फ के साथ यूज करना होगा, एंड आई विल डू द सेम विद सेल्फ। मुझे रिजल्ट को भी सेल्फ में कन्वर्ट करना होगा, सेल्फ, क्योंकि आगे मैं इन सबको यूज कर रहा हूँ। एज यू कैन सी हियर रिजल्ट को मैं यहाँ पे, ओके नॉट देयर, दैट self we have there। तो जहां पे आपने इन इंस्टेंस यानी वेरिएबल्स जो आपने बनाए थे यूज किए, वहां पे सेल्फ यूज करें, ठीक है। आई थिंक वी डोंट हैव एनी अदर वेरिएबल। अब देखना, अब इस फेस मैश मैंने आपको बताया था कि ये आपसे कुछ पैरामीटर्स मांगता है। सो अगर मैं इस फेस मैश पे अपना कर्सर लेके कंट्रोल दबा के राइट क्लिक करो, then I will need these parameters. So I'll copy these parameters and go to my practice and I'll paste it right here. So मैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर इन पैरामीटर्स को यूज करूंगा। सो पहला है स्टैटिक इमेज मोड, इसको मैं रखता हूँ ट्रू, बाय डिफॉल्ट आपको फॉल्स मिलेगा। ये जब आप लैंडमार्क को डिटेक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फेस मास्क, तो आप अगर इसको ट्रू रखते हो तो ये उसकी एक्यूरेसी को मजीद इंप्रूव करता है। दिस इज द फंडा। उसके बाद मैक्स नंबर ऑफ फेसेस, कि आपकी वीडियो के अंदर अगर एक से ज्यादा फेसेस है तो आप कितने फेसेस पे ऊपर लैंडमार्क डिटेक्ट करना चाहते हो। सो मैं यहाँ पे फेस फिलहाल के लिए 1 डाल रहा हूँ। आई मीन आई एम जस्ट चेंजिंग दिस वेरिएबल, ओके। उसके बाद we have a refined landmarks, refined landmarks will be equal to, मैं इसको भी ट्रू करता हूँ, ठीक है। रिफाइंड लैंडमार्क्स आपकी जो कनेक्शन है लैंडमार्क्स के दरमियान उनको रिफाइन करता है, जैसे कि नाम से ज्यादा, यानी उनकी जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन है वो उनको इंप्रूव करता है। मिनिमम डिटेक्शन कॉन्फिडेंस एक्चुअली बट वैल्यू देता है 0 और 1 के बीच में। ये बुलियन एक्सप्रेशन है कि आप जो फेस डिटेक्ट कर रहे हो उनकी कॉन्फिडेंस डिटेक्शन मिनिमम कितनी होनी चाहिए। So by default रख दे, so minimum detection confidence will be equal to 0.5 and I'll do the same for minimum tracking confidence, the last parameter with 0.5, okay। अब देखना इन वेरिएबल्स को मैं आगे यूज करूंगा तो इन सबको मैं सेल्फ में कन्वर्ट करता हूँ। You can also change this variable but let me keep it as it is, okay। So what I can do is self dot, okay my bad, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया होगी, ये शुड बी सेल्फ, या नाउ इंडेंटेशन का मसला नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे आके आल्ट दबा के इन सबको, नॉट हियर, राइट हियर, आल्ट दबा के सबको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। आल्ट दबाया, ये मैंने सेलेक्ट किया, ये मैंने सेलेक्ट किया, क्योंकि अब मैंने ऊपर पैरामीटर्स बनाए हैं। सो व्हाट आई कैन डू, आई सिंपली रिमूव दिस एंड सबसे पहले स्टैटिक मोड को देता हूँ अपना SIM जो कि स्टैटिक इमेज मोड है, और उसके बाद MNF, उसके बाद रिफाइन को हमने रिफाइन लैंडमार्क नेम दिया है एंड वी आर यूजिंग min or not min detection confidence and we are min tracking confidence, okay। अब देखना मैं इन सबको इस वाले mesh वाले क्लास के अंदर पास करूंगा because this is used to detect the landmarks। what I can do, I can use self dot static mode and self dot max number of faces
currently we have only one. मैं एक वीडियो चेंज करूँगा, then I'll see you that how it works. उसके बाद self dot अपना third one है refine landmarks and self dot mean detection minimum detection confidence and self dot minimum tracking confidence. Yeah. Now it will do the same work. जो object oriented way हमने यूज किया था ये भी बिल्कुल उसी तरह काम करेगा. So let me run and we'll see. As you can see, it's working in the same way. But what if I could change the video? I have another video. Let me check. V1. शायद इसमें 2 से 1 से ज्यादा पर्सन हो. Not this one. Just to be sure, I think it was video 2. Yeah, as you can see here we have 2 person. Okay, एक person एक child है. बट हमने चूंकि वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस 1 मेंशन किया था तो हमें यहाँ पे 2 बताने होंगे. तो इसी तरह आप उन पैरामीटर्स को अपडेट भी कर सकते हो. तो अगर मैं ऊपर जाऊं दिस मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस दैट इज MNF, अगर मैं इसको 2 कर दूं then you would see कि just let me show you. As you can see the result. बट फेसेस बहुत दूर है इसलिए बहुत क्लोज लैंडमार्क्स आ रहे हैं. हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं. बट व्हाट इफ आई कीप दिस फॉल्स स्टैटिक मोड इमेज as it was by default. As you can see its accuracy a bit lower. तो इसी तरह आप इसके साथ कर सकते हो. ओके, सो या that was the project of computer vision. So hope you have liked this video. If you like this video, then subscribe to my channel and you can ask if you have any doubt in the below comment section. So see you in the next computer vision project.